तो कहाँ थे हम? यहां थे कि एक काम करते हैं, ये जो हमने सीखा कि काइनेटिक एनर्जी, इसको एकदम अब पी जाओ, जितनी बार लिखना है उतनी बार लिख दो कि काइनेटिक एनर्जी इज जो आप एनर्जी ऑफ फोटोन लेके आएंगे यानी कि एच न्यू माइनस जो मेटल का वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले लोगे तो, यानी कि अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से निकालना और दौड़ाना, करंट प्रोड्यूस करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपकी जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, जो आप अपनी फ्रीक्वेंसी लेके आ रहे हैं लाइट के जरिए, उसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी ही चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर? जी सर। तो सबसे पहले फटुआ जो बहुत जरूरी है, ठीक इसी को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इस एक्सिस पे रखेंगे फ्रीक्वेंसी। सुन रहे हो सब लोग? सर यस सर, सुन रहे सर। एक्स एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे है काइनेटिक एनर्जी। बहुत फेमस डायग्राम है, आप सवाल देखोगे तो हर 4 में से 2 डायग्राम इसी पे मिलेगा। ठीक, और ये इकलौता चैप्टर है जिसको कहां बनाना मैं अभी बताऊंगा, कि इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम करने हैं, ग्राफिकल कंसेप्ट वाला ज्यादा करना है प्रैक्टिस। तो एक बात बताओ, इतना तो समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगा, यानी कुछ ऐसा फोटो बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं सर। अरे भाई नहीं सर, अभी तो तय हुआ ना यार, बुला जाते हो मंथन कि जितना ज्यादा आप एनर्जी लेके आएंगे, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, भाई भूल गए क्या? हाँ यस सर। सर। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट लेके आओगे, आपका इलेक्ट्रॉन के पास उतना पैसा बचेगा भाई। अभी तो 80,000 20,000 मंथन यार। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर आवाज कट रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने इसलिए पूछा वापस। तो यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी, शुभम पांडे यस सर। हो ना? यस सर। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं से सुन रहा हूँ। थोड़ा तेज तो बोल। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, है ना? शक्ल दिखाओगे तो अच्छा लगता है ना भाई, मेरे को भी बोलने में मजा आता है। अच्छा चलो चलो चलो, तो यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। क्लियर। तो सवाल यह है कि ग्राफ तो ऐसा होगा, लेकिन क्या ग्राफ यहीं से शुरू होगा? नेगेटिव से नहीं। एकदम ये वैसा ही है भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 0 है, इंटरसेप्ट पढ़े हो ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? यस सर, हाँ सर। स्ट्रेट लाइन यही होगा, यही होगा। यही है ना वो सर? लेकिन हाँ, सर यस ये सर। वैसा नहीं है, ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आप भूल गए। इसका मतलब ये है कि 0 फ्रीक्वेंसी पे 0, और जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया ये काइनेटिक एनर्जी देना शुरू कर दिया, यही मतलब है ना? हाँ सर, यही मतलब है। लेकिन आप भूल गए गड़वा बुढ़वा वर्क फंक्शन। भाई साहब आप भूल गए, यानी कि डायग्राम सही है, बस सर इसको यहां से नहीं सर, इसको यहां से बना दो थोड़ा सर। आगे से उठा दो। बिल्कुल। ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू थोड़ी नॉट। थोड़ी अभी एनर्जी तो वर्क कहानी फंक्शन ने पढ़े उतरी थी। कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन भगाना है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाना पड़ेगा, यानी 0 जी से सर। लेकर के जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज करो 5 हर्ट्ज, तो 0 पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं छूटेगा, 2 पे भी नहीं, 1 पे भी नहीं, 6। 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 के बाद से छूटेगा। शुभम पांडे समझ में आ गई बात? यस सर। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ मतलब हर मेटल का अपना एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है कि इससे ज्यादा होगा तब। कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी समझने के लिए भेजे में बात जैसे घुसती आसानी से वैसे घुसाओ। मैं बचपन से ऐसे ही पढ़ता हूँ, अपन को जो बात समझ में आ रही है, जो भी कोरिलेशन समझ में आ रहा है कि अच्छा मतलब कुछ ऐसा, तो वैसे घुसता घुसाओ, जैसे जैसे पढ़ोगे चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है? जैसे जा रहा है यस जाने दे। सर। आज बेसिक बात को पकड़ो, यानी 0 पे
इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी रिलीज होगा वो तब होगा जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर? जी सर, Yes, यस sir. सर। और ये अभी आप जब डायोड पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड, वहां भी यही होगा कि वो ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करेगा तो ऑन होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज आएंगे। सब जगह कंसेप्ट मोटा मोटी यही है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब सवाल है थोड़ा टेक्निकल कि अगर मैं ये लाइन को पीछे खींचूं, एकदम इसी लाइन को ऐसे, तो ये यहां कहीं कट करेगा इसको, वाई एक्सिस को, निगेटिव यस साइड सर में। करेगा। यस सर। वो क्या है? आइडेंटिफाई दैट सिंघम। पॉइंट। कौन 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 बोला, कौन बोला, कौन बोला, क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ सर, अनन्य। क्या? वो स्टॉपिंग पॉइंट होगा। अब देखो, कहानी तुम भूल गए। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, याद है ना? यानी जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा सर, अगर रोकना है तो। ये क्या है पीछे? अभी याद करो ना, फ्रीक्वेंसी एच, ये म्यू नॉट से जुड़ी हुई कोई चीज है। सर ये ना उसकी वो है वर्क फंक्शन ने जो वो ली थी ना, एनर्जी ली थी, फिर जो कटी हुई ये आई है। वर्क फंक्शन ही है भाई, हाँ हाँ फंक्शन ही, वही कहना चाह रहा हूँ। ये वर्क फंक्शन ही है, यही है साई नॉट वर्क फंक्शन। वही कहना चाह रहा था। यस सर। अब शुभम पांडे यहाँ से चकराना हो गया इनका शुरू। नो से समझ आ रहा है, मैं डेविड का सोच रहा था, अभी कुछ और बोलने वाला था लेकिन आपने साइन आउट बोल दिया तो हाँ में हाँ मिला दिया। वो तो डेविड का टैलेंट है, पागल, ऐसा आदमी विधायक बनता है। ठीक है चलो। यस सर। तो यानी कि जब आप इसको पीछे ले जाएंगे तो देखो ये एनर्जी वाली लाइन को कट कर रहा है ना, एनर्जी वाली लाइन को। आप देखो, बात समझो। अच्छा चलो मैं और ठीक कर देता हूं, और ठीक कर देता हूं। ये चलो इस काइनेटिक एनर्जी को हटा के फिलहाल सिर्फ एनर्जी लिख दो, अभी बात समझना है। तो आप देखो, आप बात समझो, अगर मान लो हम कोई थोड़ी देर के लिए यहां पे कट करते हैं, सपोज करो ये फ्रीक्वेंसी हमको है कि हमने ये फ्रीक्वेंसी लेके हम आए, सपोज करो ये 15 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, ये 15 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, ये 5 हर्ट्ज है। क्लियर? यस सर। यानी कि ये सर है इतनी पॉजिटिव एनर्जी एक्सिस के ऊपर, और ये है इतनी नेगेटिव एनर्जी एक्सिस के नीचे। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा सर, वो पॉजिटिव एनर्जी माइनस, मतलब नीचे वाला एनर्जी, अगर ये E1 है, सपोज करो ये E1 है, ये E2 है, तो ये E1 माइनस E2, यही तो होगा ना काइनेटिक एनर्जी। यही होगा। यस सर। तो अब अपने इसमें रख के देख लो, इस फटुआ में आपको समझ में आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी जो E1 है, जो ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये है ये जो आप लेके आए, फोटोन लेके आया है, और जो आप नेगेटिव एनर्जी घटा रहे हैं वो ये है वर्क फंक्शन। क्लियर? हाँ यस सर क्लियर। बिल्कुल। अच्छा, कोई तुमसे पूछ ले, चालाक आदमी, कि ये बेटा एक बात बताओ, दो लाइन है ऐसा, दो पैरेलल लाइन है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा, मतलब मैं ही बता देता हूं, याद रखना जितना डायग्राम आप देखोगे उसमें जब भी लाइंस रहेगा पैरेलल रहेगा, पैरेलल ही लाइन रहेगा, मतलब जो भी स्लोप है वो सबका स्लोप सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि एक एक जैसे हम मोशन में पढ़ते थे कि ज्यादा वेलोसिटी है या ज्यादा एक्सीलरेशन है तो ऊपर रहेगा स्लोप, ज्यादा कम। समझ में आ रही है बात? यस सर। यहाँ पे आप जितने सवाल देखेंगे, अगर एक ही सवाल में मल्टीपल ग्राफ भी है तो सब ग्राफ का, यानी कि बालू बोला मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी, ठीक, स्लोप तीनों का सेम रहेगा, यानी पैरेलल लाइंस रहेंगे। क्यों? पूछो क्यों? क्यों? बांगड़ू सेम मेटल का लेंगे। अरे सिंघम है मारूंगा ना लाला। थप्पड़ जूम में से घुस के। अबे देखो यहाँ लिखे हो ना एच कॉमन,
एच कॉमन, फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो ना इस एक्सिस पे, यस सर, एनर्जी बनाने के लिए उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? एच एच तो कांस्टेंट है, तो सेम रहेगा। एम एम वाई, तुम लोग मैथ्स को फिजिक्स में ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते हो। ये तुमको नहीं दिख रहा है वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी जैसा इक्वेशन नहीं दिख रहा है, बस माइनस है, दिख रहा है क्योंकि हाँ, स्लोप वो लग आपका समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल, हाँ रिलेट हो पा रहा सच्ची में। है ना? तो एच तो स्लोप है बेसिकली, कोई भी मेटल हो यस स्लोप सर, तो सबका सेम ही रहेगा। बिल्कुल तो फर्क क्या आएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है। समझ गया यस सर। बिल्कुल। जब आपने बात कर दी ना, बहुत बड़ी बात समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। हाँ। क्या है क्वेश्चन? इन द स्टडी ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी न्यू of incident radiation on two different metals P and Q is shown below। तो आपको दोनों लाइन, पहला पर्पस था मेरा कि आपको दोनों लाइन पैरेलल दिखाने का, दिख गया? यस सर। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्सचेंज कर दो थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी से। हमको पता है, मतलब हमने आगे का सीरीज देख लिया, इसलिए हमको इतना पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वही काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए गोली मारते हैं। तो अगर ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी भी होता तो यही ग्राफ बनता, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर, हाँ सर, यही बनेगा। चलो, विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पी का या क्यू का? क्यू। मेटल क्यू। डिटरमाइन द वर्क Q। फंक्शन, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन, जिसका ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन निकालो। जी सर। क्या करना पड़ेगा? अबे सर हमारा ये, एच मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वही कह रहा था क्लियर? सबको समझ में आया क्या? सर, वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है ना वर्क फंक्शन के। फिर यार तू आगे चला जाता है डेविड। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है। जी सर। वर्क फंक्शन, एक तो हल्ला बहुत होता है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है। तो यही तो मैं समझा रहा था कि एच तो सबके लिए सेम ही रहेगा भाई। मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ए है, उसकी थ्रेशोल्ड बी है, लेकिन वर्क फंक्शन में दोनों को एच मल्टीप्लाई करना है, उसको भी करना है, मेरे को भी करना है, तो स्लोप तो सेम ही रहेगा। पहले ये फंडामेंटल बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। अनन्या, मंथन, जी सर, एच Yes, कांस्टेंट है, सिर्फ यू नॉट चेंज हो रहा है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है सर, जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट लैंड हुई है 8 इंटू 10⁴ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लाइट लैंड हुई है, तो आपको बताना है कि क्या काइनेटिक, कितना पैसा लेके भागा है। तो पहले कितना पैसा लेके आया, कितना पैसा लेके आया भैया? फ्रीक्वेंसी में एच मल्टीप्लाई कर दो। सर एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा ना? हाँ, जैसे करना वैसे कर लो, बिल्कुल कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? यस सर, पक्का? बिल्कुल। अब एक और कहानी बता देता हूं। तो सवाल ये है सर कि ये फोटो समझ में आ गया, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? हाँ सर। आपको डायग्राम हाँ जी, ऐसा ही हाँ जी। मिलेगा, आंखों में बसा लो तस्वीर यार की, कि ऐसा ही डायग्राम मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। अब अगला कंसेप्ट हम जान चुके हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया सर? एच न्यू माइनस न्यू नॉट, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अरे वाह। तो आपसे पूछेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। काइनेटिक एनर्जी मिल गया है, काइनेटिक एनर्जी है तो कोई जूल में ही होगा ना भाई, एक्स वाई जेड हाँ जूल। सर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या करोगे सर? यूज करोगे Q इंटू वी इज इक्वल टू जूल। जी। समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। पक्का?
यस Yes, sir. अब क्यू अगर ध्यान से देख क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम। यानी कि सर अगर आपको कोई कह रहा है कि वोल्टेज निकालो, तो वोल्टेज निकालने के लिए जो भी आया मान लो x जूल आया, तो x जूल काइनेटिक एनर्जी, या यही रख लेते हैं, x क्यों माने, ये h न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। हाँ सर। डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जूल है, ये कूलम है। आपको आंसर वोल्ट में मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, सवाल ने अगर चालाकी कर दी कि फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ दे दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह अगर वेवलेंथ दे दिया सर, तब क्या करें सर? वन सर अपॉन फिर से लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो कर दो ना सर, इसको कर दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। समझ में आ गया क्या? यस सर, उसको लैम्डा के टर्म्स में लिख दिया। लैम्डा के टर्म्स में लिख दो, ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा। मंथन यस नो सर। नो। क्या दिक्कत है बता। सर एक सेकंड में देख। मुझे तुझे ये रिलेशन पता नहीं है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू को हम फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी हाँ, बेसिक समझ फॉर्मूला गया, आपको नहीं समझ पता है, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। हाँ सर। तो भैया तो एच न्यू को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। यस सर। सी समझ स्पीड गया। ऑफ लाइट होती है, सी एच को मल्टीप्लाई आजकल- कर दिए दोनों तरफ। हाँ आजकल जो सी चर्चा में वो सी नहीं, कि तो एकदम सी हाँ है। लाइट। हाँ यहाँ speed of स्पीड ऑफ light। लाइट की बात हो रही है, तो सी कॉमन ले लो, ऐसे भी सारे कॉमन सी ही होते हैं। वो अंदर क्या बचेगा 1/λ, जहां म्यू नॉट है वहां पे लेमडा नॉट आ जाएगा। अब बिल्कुल। जाते जाते, अब सुनो सुनो सुनो, जाते जाते दो छोटे छोटे, हो सकता है कल हम उसको कंटिन्यू करें, लेकिन आज मूड है तो दो छोटे छोटे और फोटो हुआ। सारा फोटो वाला ज्ञान इस चैप्टर में, पूरा ज्ञान किसका है? फोटो। हुआ। फोटो वाला ज्ञान है। क्या कह रहा है फोटो? हुआ। एक ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले याद रखना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ध्यान से जो बोल रहा हूं मिस मत करना, आराम से जाने देना, ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। हाँ, एंड सेकेंड क्या मैं बोलने वाला था सर? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं क्या, जो नींद आ रही है? नहीं सर, वो हो जाता। भाई मैं भी अपना डिनर छोड़ के बैठा हूं। चलो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जबकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो सबसे पहला ग्राफ हम बनाएंगे किसका? चौंकाने वाली बात बताता हूं, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। देख और बात कर। दूसरा बनाएंगे किसका सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल का और करंट का। सही बोला ना मैंने? आई थिंक सही बोला है। ठीक सर है, इंटेंसिटी करंट ठीक है। इंटेंसिटी और, अरे यार इंटेंसिटी वही तो मैं का सोचू। नहीं, इंटेंसिटी वर्सेस करंट का। नहीं, सुनो सही बोला था मैंने। यहां रख दो वोल्टेज, अच्छा, सही बोला। यहाँ वोल्टेज और यहाँ इंटेंसिटी, और यहां रख दो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। ये सही था।
तो वोल्टेज का कोई लेना देना इंटेंसिटी के साथ 9 है। अरे पहले मैं इसको हटा दूं ताकि बड़ा दिखे फिर। हाँ, तो सॉरी, तो पहले फिर से क्या बोला, इंटेंसिटी का रिलेशन है करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना करंट निकलेगा उतनी इंटेंस लाइट मिलेगी आपको, जी या सर। जितनी इंटेंसिटी आएगी उतना ज्यादा करंट निकलेगा। जी सर। तो वोल्टेज का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सीधा जाएगा। सीधा जाएगा। और ये भी, सीधा। क्योंकि गलती क्या होती थी पिछले साल तक या और पहले, हम लोग वो ग्राफ बताते थे जो है, जो नहीं, एक बार वो आ गया एक बार प्री बोर्ड में, तब से मैं बताने लग गया पहले वही बता दो जो नहीं है ना। अब जो है वो बता देते हैं सर। तो ध्यान देना कि इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ, इसका पूरा फोटो एक ही जैसा मिलेगा आपको, यहां भी एक ही जैसा फोटो मिलेगा। ठीक है सर। यस सर। तो दो डायग्राम आपको मिलेगा, ये मिटा दूं फिर से। यस सर, हटा दीजिए। चलो तो एकदम दो डायग्राम बनाता हूं एक ही जैसा, उल्टा टी बनाओ। ठीक है, तो फोटो मेन ये ऐसा ही बनेगा, एस जैसा दोनों जगह। ठीक है, यस सर। अगर ये इंटेंसिटी आप दिखा रहे हैं सर, आपको आपकी बुक में दो फोटो ऐसा दिखेगा कि एक लाइन ऐसा है, ठीक है, और एक दिखेगा कि ऐसा है और यहां है। तो क्या सर कोई दिखाना चाह रहा मल्टीपल है, पॉइंट से चले, कोई मल्टीपल पॉइंट से चले, एक पॉइंट पे आए और एक ये पॉइंट से है चले, मल्टीपल पॉइंट से गए। फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। ध्यान से बताए, एक बार बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। तो इस ग्राफ में ये समझाने की कोशिश है कि फ्रीक्वेंसी अगर एक है तो एक ही क्या रहेगा सर, स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल। ये दो लाइन है, इसका मतलब क्या है सर कि ये है करंट, ये भी है करंट। आपने करंट को इंक्रीज किया है, यानी ऊपर वाली करंट ज्यादा है, तो आपका इंटेंसिटी ज्यादा है। सर समझ गए। और इस वाले में करंट फिक्स है, इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। मोटा मोटी कहानी है कि करंट सेम है, इसलिए आपका इंटेंसिटी सेम है। ये दोनों दिखा रहा है किसको सर, ये दिखा रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, मतलब कि अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल sp1 है और ये sp2 है, इसका मतलब कि ν2 इज ग्रेटर देन ν1, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, यानी इधर यस सर। इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो आपको ये दोनों फोटो बहुत 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 मिलेंगे। ये दोनों, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा, कल हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहीं पे। तो आज मेरा ये पर्पस ये था भी नहीं, मतलब अगर आपको ये नहीं समझ में आया कोई गम नहीं है। सर फ्रीक्वेंसी तो μ1 की ज्यादा होगी ना, क्योंकि नेगेटिव में तो माइनस का जो ज्यादा होगा वो छोटा हो जाएगा। चलो इस पर डिस्कशन कल करते हैं, थोड़ा आप भी पढ़ के बिल्कुल। आइएगा कल, है ना। एक आज मेरा पर्पस यही है शुभम पांडे, कि अगर इस पे कोई डाउट है, मैंने कोई गलती की है या आपको बात समझ में नहीं आई, हम कल इस पे चर्चा करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि आप इसके राजा बन जाएं, ये जो हमने सीखा। क्लियर 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 क्लियर, आई एम क्लियर और नॉट? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस क्लियर। सर। तो प्लीज जाओ और आज इससे रिलेटेड बहुत इजी सवाल, मतलब हलवा सवाल, आपको अंदाजा लग गया होगा, बिल्कुल सर। है ना। तो फोड़ दो, चलो टाटा बाय बाय। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। शबा खैर।